मत ढूंढना बहाना, देरी से आने का मत ढूंढना बहाना। ये मेरी गलती है तुमको ना याद किया, गलती है तुमको ना याद किया। सारा जीवन मैंने यूं ही बर्बाद किया, सारा जीवन मैंने यूं ही बर्बाद किया। आगे क्या करना है गुरु आके समझाना, आगे क्या करना है गुरु आके समझाना। फरियाद मेरे सतगुरु सुनते ही चले आना, फरियाद मेरे सतगुरु सुनते ही चले आना। तुम लाख दातारी हो ये मैंने सुना है, तुम लाख दातारी हो ये मैंने सुना है। नाम तेरे आने उनकी गणना है, नाम तेरे आने ना उनकी गणना है। जिसने जैसा चाहा उस रूप में पहचाना, जिसने जैसा चाहा उस रूप में पहचाना। फरियाद मेरे सतगुरु सुनते ही चले आना, फरियाद मेरे सतगुरु सुनते ही चले आना। कईयों की परीक्षा की पर मेरी ना लेना, कईयों की परीक्षा की पर मेरी ना लेना। मैं सबसे पापी हूँ ये जग को बता देना, मैं सबसे पापी हूँ ये सबको बता देना। जो चाहे सजा देना गुरु मुझको अपनाना, जो चाहे सजा देना गुरु मुझको अपनाना। ये मेरी तमन्ना है चरणों में लगा लेना, ये मेरी तमन्ना है चरणों में लगा लेना। जग ने ठुकराया है पर तुम ना ठुकराना, जग ने ठुकराया है पर तुम ना ठुकराना। तेरे चरणों में स्वामी थोड़ी सी जगह देना, तेरे चरणों में स्वामी थोड़ी सी जगह देना। फरियाद मेरे सतगुरु सुनते ही चले आना, फरियाद मेरे सतगुरु सुनते
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सबका जीवन सार्थक हो जाए। और आज जो धन त्रयोदशी है, त्रयोदशी यानी 13, तो 13 गुना उन्नति हो लौकिक और पारलौकिक, उनसे ऐसा निवेदन करता हूँ। और आपको यानी आपके आगे चक्र पर जो सूरत बैठी है, प्रभु का अंश है, उस प्रभु को प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्माओं, ये देश, ये जगत, ये आपका नहीं है, ये आपका धाम नहीं है, ये आपका लोक नहीं है, आप यहाँ के वासी नहीं हो। अगर आप यहाँ के वासी होते, निवासी होते, तो ये जीवन मृत्यु न होती, ये बार बार आना जाना न होता, ये कष्ट न होते, तकलीफें न होती। जैसे आपका घर हो, उसमें बहुत से कमरे हों, लेकिन आपके घर में आपका कमरा निश्चित है, वो बदलना नहीं पड़ता। लेकिन आप कहीं जाओ किसी दूसरे के घर में, तो वो जहाँ कहे वहाँ जाना पड़ता है। होटल में जाओ तो कई बार वो भी कमरा बदल देते हैं और एक न एक दिन उसे खाली करना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये आपकी देह, आपका शरीर किराए का मकान है। कोई पहले कोई बात, खाली तो सबको करना। आज थोड़ी बात धनतेरस की करूँगा, लेकिन उसके पहले गुरु महाराज ने जो आपको बताया वो याद दिला दूँ, और जो छुपा लिया वो निर्देश देंगे, आदेश देंगे, तो वेद खोल दूँ। थोड़ी सी बात पहले ये धनतेरस की करते हैं। देखो, नीचे तो आप बंधे हो कर्मों के विधान से, तो जो आप भोग रहे वो सुख दुख, वो आनंद विषाद, ये सब कुछ इसकी डोर आपके कर्मों पे। ऊपर आद्या माँ शक्ति बैठी और उसके 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनके अधीन पूरा निचला जगत। 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये बैराट के साथ उत्पन्न हुए, और 33 करोड़ पदों का सृजन हो गया। इसमें केवल देवी देवता नहीं है, इसमें सबसे पहले इनके नीचे योग योगिनी। आपने सुना होगा 64 योगिनियों के बारे में। 64 योगिनियाँ जो शक्ति की उपासना करते हैं, उसके पहले जब तक वो योगिनियों की उपासना नहीं करते, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। उसके बाद आपने यक्षक्षिणी के बारे में सुना होगा, देवी देवताओं के बारे में सुना होगा, गंधर्व भुजंगों के बारे में सुना होगा। उस लिंग शरीर में जिसमें देवी हैं, देवता हैं, ये सारे, ये 70 तत्वों की देह है, इसमें ये बंद है। ये पारदर्शी जगत है। ये जगत स्थूल यानी चर्म आँखों से दिखाई नहीं देता। इसके लिए इनको आपको अपने दिव्य नेत्रों से इनका दर्शन करना पड़ेगा।
क्योंकि तत्व ही विचित्र है, ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, गुण और अंतःकरण, तो वो देह भी वैसी है, उसी प्रकार की है। इस जगत के मालिक यानी ईश्वर ने, जिनको समय कहते हैं, जिनको काल कहते हैं, जो निहंग है, जो निरंजन है, वो ऊपर सहस्रदल कवल की अयोध्या में बैठे हैं। अयोध्या उस सहस्रदल कवल का बहुत उच्चतम मकाम है। वहीं पर वो वहीं बैठे हैं। ये सहस्रदल कवल जो ईश्वर का धाम, ये बड़ा अद्भुत विलक्षण लोक, इसको कोई कमल का फूल मत समझना। उसकी एक एक पंखुड़ियाँ धरती आकाश से भी बड़ी बड़ी हैं। तो आप सोचो, ये पूरा इनका दफ्तर है, पूरा निज़ाम यहीं से चलता है। और लेकिन यहाँ के मालिक काल पुरुष वो स्वयं भजन पर बैठे हैं। इनको दरबार में ऊपर मालिक के पास जाने की अनुमति नहीं है, इनको अनुमति नहीं है, लेकिन वो ध्यान से भजन से वहाँ हाजिरी लगाते हैं। इन तक पहुँचना आसान नहीं है। ये भजन इनका भजन न टूटे, इसकी जिम्मेदारी इन्होंने सती को दी है। सती, इन्होंने दो ऊर्जाएं प्रकट की, एक शक्ति और सती। ये जो शक्ति है, इन्हीं को आप जगदम्बा कहते हो, इन्हीं को आद्या कहते हो, आद्या महाशक्ति कहते हो, देवी कहते हो, माता रानी कहते हो। इन्हीं को अविद्या माया भी कहा जाता है। माया ये नहीं है, माया तो बहुत ऊपर, ये अविद्या माया। पूरा प्रशासन इनके हाथ में, पूरा प्रशासन। जैसे भारत का जो मुखिया है वो तो राष्ट्रपति है, लेकिन पूरा प्रशासन प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के हाथ में। बस ऐसे ही समझो। हालांकि भारत की व्यवस्था में राष्ट्रपति, उसकी भूमिका दूसरी है, लेकिन काल पुरुष बैठे हैं वैसे भजन में, लेकिन उनको सब पता है, सब बोध है। जिस दीप में बैठे हैं वो दीप ज्योति वो हिलती नहीं है, वो स्थिर है। तो इतनी बड़ी कोई दीप नहीं है, ये तो धरती आकाश और पूर्व पश्चिम से भी बहुत बड़ा दीप। उसकी क्या व्याख्या करूं? वो बड़ा अद्भुत लोक है, बड़ा विलक्षण है। उसका सौंदर्य बताने के लिए कोई शब्द समझ नहीं आ रहे, लेकिन इतना समझो कि बहुत अद्भुत है। नीचे नौबत खाने से उनका खिंचाव शुरू हो जाता है। नौबत खाना, इसके बारे में कभी बताऊंगा, पहले कभी बताया है लेकिन खोलूंगा। आज समय जरा थोड़ा सा है। तो ये उनके साथ सती एक घेरा बना करके, सती के घेरे में वो बैठे, काल पुरुष। ये पूरा दफ्तर है, पूरे त्रिभुवन का निज़ाम यहीं से चलता है। लेकिन नीचे इनके पुत्र इनको नहीं जानते। यहाँ तक कि जो नीचे के अधिकारी हैं, ये 33 करोड़ देवी देवता, ये भी इनका दर्शन नहीं कर पाते। इनको इनके बारे में नहीं पता। ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने पिता का दर्शन नहीं किया।
लेकिन वो भी भजन कर रहे हैं, आपको पता नहीं, वो भी ब्रह्मा विष्णु महादेव भी भजन कर रहे हैं। पहले ये समझ लो कि ये शंकर, शंभु और शिव, आप सब इनको एक ही समझते हो, आप सब एक ही समझते हो, जबकि हकीकत दूसरी है। जब पदों का सृजन हुआ, जब पदों का सृजन हुआ 33 करोड़, तो बैराट के साथ 9 करोड़ दुर्गा और शंभु ये एक साथ प्रकट हुए। ये अलग तरह की शक्ति, इसको आप बिजली समझ लो, ऊर्जा समझ लो। पूरी सृष्टि को इन्होंने जो तरंग, जो ऊर्जा मिलती है, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन शंकर यानी शन आकार, आपकी देह को बदलने की जो जिम्मेदारी है, इनका विभाग करता है। इन्हीं को कुरान ने जबरूत कहा है, और इनका लोग बड़ा विलक्षण, बड़ा अद्भुत, इसकी क्या व्याख्या की जाए, कोई व्याख्या नहीं। ये जो भगीरथ गंगा लाए, ये तो कथा होगी, इसकी सत्यता जरा दूसरी है। अंदर वहां पर निर्मल गंगा जैसी एक धार, अलग तत्वों की, इन्हीं सत्य तत्वों की ये धार ऊपर उठती हुई। तो ये जो शंकर यानी शन आकार, यमदूत इनके मुलाजिम है। यमराज जो धर्मराज हैं, वो इनके अधीन आते हैं, धर्मराज इनके अधीन है। और ये जो चित्रगुप्त की व्यवस्था है, ये एक ऐसी व्यवस्था है कि आप कुछ भी करो, उनकी नज़रों से छुप नहीं सकता। जैसे आप बैंक में जाते हो, रात को 2 बजे जाते हो, एटीएम से पैसा निकालते हो, पूरा दिन समय सेकंड के साथ में, 1-1 रुपए के साथ में वो छप जाता है। आप समझते हो कि कोई देख नहीं रहा, मैनेजर देख नहीं रहा, कोई सिक्योरिटी वाला देख नहीं रहा, चुपचाप निकाल के चले आओ। ऐसा नहीं होता। हर क्षण आपकी जो आप पर नजर रखी जा रही, और आपके कर्मों का लेखा जोखा, ये कर्मों का विधान, पाप और पुण्य दोनों कर्जा, ये दोनों आपको भोगना पड़ेगा। इसको भोगे बिना, शून्य किए बिना आप यहाँ से जा नहीं सकते। इसीलिए कहा गया कि गुरु जब कृपा करता है, दया करता है, अपनी मौज अता फरमाता है, तो वो कष्ट दे देता है। ये कष्ट कौन से हैं? आपके ही हैं। उसने तो तिल भर के दिया, सुई भर के, सुई भर, सुई जितना। ये आपने जो अरबों खरबों जन्म में जो भोगना था, उसने उसका निपटारा करना शुरू कर दिया। वो चाहता है कि ये जो जीवन है आपका, अगर आपकी भाषा में, लेखा जोखा में कहूँ तो अकाउंट ईयर बनाना चाहता है, यानी वो समाप्त करना चाहता है, आपको इस झमेले से निकालना चाहता है। लेकिन बहुत से प्रेमियों को बहुत लाभ होने लगता है, तो कहते हैं देखो बाबा जी के पास गए, वो फल फूल गया, और मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ। अरे तुमको क्या पता कि उसका पुण्य भी भस्म कर दिया गया। उसका पुण्य भी जो अरबों खरबों का था, जो लाख करोड़ मिलता, वो चौनी और ढेला दे करके और उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने पुण्य भी जलाया, उन्होंने पाप भी जलाया। तो जरा सा और थोड़े रहस्य की बात करते हैं। तो ये नीचे आद्या महाशक्ति के नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनके नीचे सारी 33 करोड़ ऊर्जाएं। ये जो कथाएं आपने सुनी कि लड़ाइयाँ होती हैं देवताओं और दैत्यों में, ये जाते हैं, गुहार लगाते हैं दरबार में, कथा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन बात ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत विवाद भी है, वहाँ पे झगड़े भी हैं, वहाँ कचहरी भी है, वहाँ भी अदालतें लगती। अरे भाई, आपकी देह में अंतःकरण है नहीं तो इतना कारनामा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार आपके देह का हिस्सा नहीं है। वो तो देखो यहाँ पर किसी किताब में नहीं लिखा, किसी ग्रंथ में लिखा, आपको बता देता हूँ। आज तक किसी ने खोला नहीं कि अंतःकरण देह में कहाँ पे है। अंतःकरण ये देखो, ये जो हड्डी खत्म होती है, ये जो गड्ढा है,
यहां से लेकर के यहां तक, ये गड्ढे का आधा हिस्सा समझो। ये अंतःकरण ये यहां अंदर भीतर नहीं है, ये हवा में, ये त्वचा में नहीं है, त्वचा से जरा सा ऊपर है। ये पर्दे की तरह, साए की तरह, परछाई की तरह, और ये परछाई इसने आपका कचूमर निकाल दिया। ये 4 दल का कमल है, इसके ऊपर मृत्यु कमल है, मृत्यु कमल, उसके 6 दल है, जन्म, अस्त, परिणाम और वृद्धि, छिंद और मृत्यु। ये जो आपका विकास होता है देह का, ये मृत्यु कमल से होता है। रज और विरज को जब कूटा जाता है और मिलाया जाता है और आपकी देह आकार लेती है, तो ये 6 कमल। आप सब लोग ऐसा करो, अपना अपना फोन बंद कर दो, सब लोग बंद कर दो, खाली हाथ रह जाओगे, आपको क्या बैठ रहा आपको पता नहीं, बंद कर दो या उसकी आवाज बंद कर दो। तो जन्म, अस्त, परिणाम, ये जो आपकी देह का विकास होता है, ये 6 दल का कवर करता है। ये भी आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ये सब बताने को तो ऐसी सी बातें बताऊं कि आपकी आंख इतनी चौड़ी होगी, इतनी बड़ी बड़ी हो जाएगी। आप ये चिंता मत करो कि मैं कौन हूं, ये चिंता करो कि आप कौन हो। मुझे अपना परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तो बार बार आपके बीच आता नहीं और मेरे पास बहुत समय नहीं है। अपना काम करा सको तो कर लो। कब तक भटकोगे? जब से उतारे गए इस झमेले में फंसे, बेमतलब का झमेला, जबकि आपको कोई कष्ट नहीं, लेकिन आप सब कष्ट लेके आए थे, बेचैनी लेके आए थे। अरे ये कोई बेचैनी है? ये कोई बेचैनी नहीं है। बेचैनी और कष्ट तो आपने देखे नहीं। आपके ऊपर तो दया है, आपके ऊपर तो मौज है, बहुत बड़ी कृपा है। आप क्या जानो? आप लोग नहीं मानोगे। बोलो जय गुरुदेव। तो देखो, नीचे आप कर्मों के जाल में बांधे हुए हो। कर्मों का विधान है ये, जो जिसको आप संपत्ति कहते हो, ये आपकी परिभाषा है, लेकिन इसकी जो डोर है, आप समझते हो देवी देवता ना। देवी देवता अलग हैं, योग योगिनी अलग हैं। एक ही देह में तो क्या हुआ? अरे स्थूल शरीर में सब मनुष्य थोड़ी हैं। कोई गाय है, भैंस है, बैल है, भैंसा है, कोई कुत्तों की योनि में है, कोई श्वान की योनि में है, कोई गज की योनि में है, कोई अश्व की योनि में है, उसके नीचे कोई कीड़े मकोड़ों की योनि में है, ऊपर पक्षियों की योनि में जो उड़ते आसमान में। तो ये सब स्थूल शरीर में है, ये सब मनुष्य थोड़ी है। इसी प्रकार से ये बड़ा भ्रम है, लोगों को पता नहीं। बंद आंख वाले तो यही बताएंगे, उनको बताया गया कि ये सब एक योनि में, तो बोले सब देवी देवता है। नहीं, ये जो लक्ष्मी है ये देवी नहीं है। ये विरासती जरूर है ऊपर, लेकिन ये देवी नहीं है, ये यक्षिणी है। ये यक्षिणी, यक्ष और यक्षिणी, ये जगत में, सृष्टि में जो चमकदार जो पदार्थ हैं, उसके मालिक नियंता ये हैं। यही है हीरा, पन्ना, स्वर्ण, जो कीमती वस्तुएं, इसके मालिक ही, इसके मालिक। तो अभी आपकी थोड़ा सा जो भ्रम और भूल है वो दूर कर देता। तो ये आपको कैसे दे सकेंगे कुछ? जब आपके खाते में नहीं है तो कुछ नहीं दे सकते।
अगर आपने खाता ही नहीं खोला है तो ये कुछ नहीं दे सकते, आप कितनी भी इनको जय जयकार कर दो। तो महापुरुषों ने कहा कि इनको ऐसा करो, कर्जदार बनाओ। तो ये जो आपको बताया जाता है, आप देखते हो कर्मकांड में पहले अगरबत्ती लगाते हैं, दीप लगाते हैं, फिर पुष्प रख देते हैं। ये जो आप एक कल्पना से जो छवि बनाते हो, ये तो आपकी कल्पना है। देवी ये लक्ष्मी ऐसी नहीं है, और उनका स्वरूप बड़ा मुखड़ा उनका बहुत सुंदर है। इस कल्पना से ये जो आपके जो चित्र है, इससे बहुत गुना ज़्यादा, बहुत अलौकिक है। यक्षिणी है लेकिन बहुत ही अलौकिक है। यक्षिणी में जो यक्षिणियाँ होती हैं वो बहुत, उनका स्वरूप बड़ा आकर्षक। जो यक्ष होते हैं उनका स्वरूप उसके विपरीत होता है। कुबेर यक्ष है। कुबेर कोई व्यक्ति नहीं थे, ये तो विश्रवा के पुत्र थे, जो रावण के पिता थे, रावण के सौतेले भाई थे कुबेर। इन्होंने साधना की, उपासना की और उस कुबेर का पद प्राप्त कर लिया, यक्षराज का पद हासिल कर लिया। जैसे आप जिसको पूजोगे वो हो जाओगे, भूत को पूजोगे तो भूत हो जाओगे, प्रेत को पूजोगे प्रेत हो जाओगे, यक्ष और गंधर्वों को पूजोगे यक्ष गंधर्व हो जाओगे, देवी देवताओं को पूजोगे देवी देवता हो जाओगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजोगे आप वही हो जाओगे। इनके लोक में, इनके धाम में जितने भी हैं सब ब्रह्मा, सब विष्णु, सब शंकर। बड़ी अद्वितीय बात है ये। जब आप देखोगे आप आश्चर्य से झूम उठोगे, चकित रह जाओगे। ये तो कुछ नहीं बताएगा आपको, हकीकत तो इससे अरबों खरबों अनंतों गुना ज्यादा। आज देना कुछ चाहता था लेकिन दिशा बदल गई, तो शायद भाग्य में नहीं था, कोई बात नहीं, फिर कभी ये तड़प बनी रहेगी तो बहुत दया मिलेगी। तो ये जो आज का दिन है, कहते हैं कि आज लक्ष्मी पूजन करो, गणपति पूजन करो, कुबेर का पूजन करो, और दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन। नहीं, खाली ये इतना नहीं, ये तो आत्मबोध का पर्व है। आप जो करो वो श्रेष्ठ हो जाएगा, जो करो ये श्रेष्ठ हो जाएगा। बच्चे अगर पढ़ाई करें तो पढ़ाई में श्रेष्ठ हो जाएंगे, आप साधन भजन करोगे उसमें उन्नति पाओगे, व्यापारी व्यापार करेगा वो उन्नति पाएगा। आप जो करोगे वो उत्तम, झगड़ा करोगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा, विवाद में पढ़ोगे विवाद भी बढ़ जाएगा, प्रेम करोगे तो प्रेम भी बढ़ जाएगा। आप तय कर लो कि आपको क्या करना है। मुझे आज सुबह 8 बजे निकलना था, लेकिन मैं जानबूझ के आज के इतने उत्तम दिन पे मैं कैसे निकलूं, आप सबके बीच बैठ करके आप सबके ऊपर मालिक ने कहा कि बारिश कर दो, इनको मालूम तो पड़े, और बाद में ये ढूंढते रहेंगे पागलों की तरह, उस नशे में मस्त रहेंगे। तो ये आज का दिन अगर आपने मेरी बात समझ ली तो आप मस्त हो जाओगे। देखो ये सब पैसे रुपए की बात छोड़ो, ये रुपए पैसे तो बहुत हो जाएंगे, ये कर्मों का खेल समझ लोगे, सारा मामला खत्म हो जाएगा। कर्मों का खेल समझ लो, सीधा सा जो अच्छा करो अच्छा, बुरे करो बुरा। तो ये धन संपत्ति के जो कर्म होते हैं ये कैसे होते हैं? देखो, धन किसका नहीं टिकता, बात समझ लो साफ साफ, मैंने बहुत बार बताया है। ये कर्म है झूठ बोलना, ये कर्म है क्रोध करना, ये कर्म है गाली गलौज करना। जो लोग जिनका धन नहीं टिकता, जो गरीब है या बहुत परेशानी में है, कर्जे में है, कर्जा नहीं चुकता, अवश्य वो बहुत नाराज होते होंगे, उनके परिवार में कलह होता होगा, जरूर होता होगा, नहीं तो कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। अवश्य वो गाली गलौज करते होंगे, अवश्य वो क्रोधित होते होंगे, अवश्य वो शिकायत करते होंगे, अवश्य उनके दिमाग में छल प्रपंच आता होगा, अवश्य वो दूसरों का धन रोक देना चाहते होंगे, या वापस नहीं कर पा रहे होंगे, या असत्य बोलते होंगे। तो आप बोलोगे कि व्यापार करेंगे तो कैसे, ये तो करना पड़ता है, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। ये आपकी बनाई हुई कहानियां हैं। मैं बार बार कहता हूं, जैसे अब मुझे मुंबई लौटना था और विचार किया, किसी से कहा नहीं लेकिन आपस में विचार किया 8 बजे तक का करें क्या। अब वहां पर मैं कह दूं कि 8 बजे के आसपास निकलूंगा, तो वहां लोग इकट्ठा हो जाए, इंतजार करें कहाँ पहुंचे। तो मैं अगर ये कह दूं कि मैं तो निकला ही नहीं, तो हम, मुझे लगेगा कहीं नाराज ना हो जाए, दुखी ना हो जाए, तो हम कह देते हैं कि बस रास्ते में,
आप सब यही कहते हैं, और देर होती तो कहते ट्रैफिक में फंस गया। ये झूठ है, ये झूठ है। तो पहली चीज कि झूठ मत बोलो, सीधा साफ कह दो क्षमा चाहता हूं, विलंब हो गया। इससे सही स्थिति उसके सामने रहे कि विलंब हो गया, देर हो गई, इतना समय लग जाएगा। अगर इतनी बचाने की हिम्मत न हो और आप निकल चुके हो तो ये मत कहना कि मैं वापी पहुंच गया हूं। आप ये पता कि रास्ते में हो, थोड़ी देर में वापी पहुंचूंगा। अब ये तो बात बन गई, थोड़ा समय लगेगा, थोड़े समय में वापी पहुंचूंगा। कहाँ हो? अरे भाई क्यों बार बार पूछ रहे हो, देर हो गई, आता हूं। जैसे एक व्यापारी कहता है कि मैं तो खाली कुछ कमा ही नहीं रहा हूं। अरे ऐसा मत बोलो, जुबान पे सरस्वती बैठ जाएगी और तथास्तु हो जाएगा, खत्म हो जाएगा खेल। बहुत से लोग कहते हैं बहुत संकट में हो, बहुत मुसीबत में हो। वो समझते हैं कि जब बड़ी दवा मिल जाएगी, डॉक्टर के पास देखो जाएगा, घर में आराम से बैठा हुआ है, जाएगा बोले बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो हो रहा है, अरे बहुत दर्द हो रहा है। उसको लगता है कि वो ज्यादा बताएगा तो डॉक्टर 2 गोली और दे देगा। अरे बेवकूफ़ी करोगे, बीमारी वो गलत समझ लेगा, गलत दवा पड़ जाएगी, पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। आपके ऊपर तो बहुत दया है, आपके ऊपर तो बहुत दया है। करीब 1-1.5 साल पहले की बात है, मैं कहीं पे था, कार्यक्रम करके बस बैठा ही था कि उनके पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, और बहुत झगड़ा हुआ। उस बच्चे को मैंने देखा, हालांकि वो भी काफ़ी चिल्ला के बैठा था, लेकिन उसकी आंख भरी हुई थी, रोने लगा। गलती चाहे जिसकी भी हो, लेकिन ये समझ में आया कि गलती तो उसी की थी जो पड़ोसी था। मैंने उसके सर पे हाथ रख दिया। अभी बात हुई उससे, तो मैंने पूछा सब ठीक है? बोला हाँ। तो मैंने कहा पड़ोसी उसका क्या हाल है? बोला वो तो गुजर गए। बात ये नहीं है कि गुरु महाराज की दया से गुजर गए, उन्होंने तो अपने कर्मों का फल था। बात यह कि आप उस समस्या से बाहर आ गए। अगर आप उस मालिक पर, उस दयालु पर भरोसा करते हैं तो आपको तो गर्म हवा भी नहीं छू सकती। ये क्यों नहीं समझते हो? आप सारा ठेका लेते हो और कहते हो कि बहुत टेंशन में रहता हूं। क्यों रहते हो? किसने कहा आपको टेंशन लेने के लिए? जो काम आप कर ही नहीं सकते उसको हाथ में लेते क्यों हो? जो गाड़ी आप चला ही नहीं सकते, आप उस पर बैठे क्यों स्टीयरिंग पर? जब आपको खाना बनाने आता नहीं है तो आप रसोई में घुसते क्यों? जब आपको टेंशन का समाधान नहीं आता, उस टेंशन को लेते ही को छोड़ दो। जब वो मालिक बैठा हुआ, वो दयालु, वो दयाल बैठा हुआ, वो तो कुछ पैसा भी नहीं ले रहा, फुकट सेवा है। क्यों? क्योंकि वो आप बहुत प्रेम करता है, आप उसके अंश हो। वो अंशी, वो मालिक वो दयालु अपने अंश को हमेशा घेरे रहता है। आप क्या जानते? आप यावा भागते हो, संदेह करते हो, दुनिया भर की चीजें, लेकिन उसकी लेने की कोई मंशा नहीं। अगर वो लेता है, वो कुछ देने के लिए आपको स्वीकार, आपके ऊपर वो कृपा कर रहा, आपके ऊपर वो दया कर रहा, मेहर कर रहा, एहसान कर रहा। आप क्या दो दोगे उसे? आप वो देना चाहते हो जो आपका ही नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे बैठूं और ये वो तस्वीर उठाऊं और ये भाई को दे दूं। अरे इन्हीं के घर में इन्हीं की तस्वीर इन्हीं को दे दिया। उस मालिक के जगत में उस कोई वस्तु उठाओ उसी को दे दूं। अरे यहाँ के हर मसाले ऊपर के, कुछ भी नीचे का नहीं है, कुछ भी नीचे का नहीं है। जो कहते हैं जगत माया, उन्होंने तो माया को समझा, न जगत को समझा, न सूरत को समझा, न मालिक को समझा। उस अनामी की मौज इतनी अद्भुत है, क्या व्याख्या करूं? आप नहीं समझ सकते। जरा देर और सुनाऊंगा तो सबकी आंखें बह उठेंगी, सब रो पड़ोगे। लेकिन आज मौका दूसरा है
बात ऐसी है कि इस जगत में रह करके जगत से परे रहो, सबसे प्रेम करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं जानता हूँ यही बैठे हुए हैं कैसी चीख पुकार मचाते हैं घर में, इशारे इशारे समझा भी चुका, संदेश भी दे चुका। तबीयत खराब हो गई उनकी, उनको भी कोरोना हो गया, लेकिन मैं बैठे बैठे मैंने कहा कुछ नहीं होगा, और कुछ भी नहीं हुआ, एकदम ठीक है। लेकिन इतनी चीख पुकार मचाते हैं घर पे, सब देखता हूँ। वो समझते कि देख नहीं रहे। अरे क्यों नाराज होते हो? आपका धन नष्ट हो जाएगा, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी, आपका जीवन बोझिल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। बात को समझो। तो ये देवी देवता, ये यक्ष यक्षिणी, ये धन संपत्ति के मालिक हैं। आपके जितने भी, जो आपकी धन की परिभाषा है उसकी परिभाषा अलग है। उसकी दृष्टि में तो ये आपका असली धन प्रेम है, दया है, क्षमा है, ये धन है। ये जिसके पास हो उसकी चेहरे की देखो रंगत अलग होती है, उससे मिलने की इच्छा होती है, उसके पास बैठने की इच्छा होती है, उससे बात करने की इच्छा होती है। और बहुत पैसे वाला हो, खड़ा हो तो 5 मिनट बैठो, 2 मिनट लगता है अरे साहब आ गए, साहब आ गए, लेकिन भी उसकी अकड़ देख करके मन खिंद हो जाता है। कोई यहाँ जाता है, कोई वहाँ चला जाता है। कोई काम जिनको होता है वही मक्खन लगाने के लिए बैठते। जो बहुत अकड़ता है उसकी कोई कीमत नहीं है। सरल रहो, हर किसी में प्रभु विद्यमान है। हर देह में जो सूरत बैठी है वो प्रभु है, लेकिन आपको तो एहसास ही नहीं। गलती आपकी नहीं है, आपने तो गलती नहीं की कि शब्दों की वो डोर छोड़ दी जो मालिक ने कहा था इसको मत छोड़ना। चूंकि मालिक ने आपको उतारा, इसलिए वो अपने धाम को, अपने लोक को, वहाँ के आनंद को छोड़ करके आपके ही परिस्थितियों को भोग रहा। जो आप भोग रहे, सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, खट्टा और तीखा, वो भी वही भोग रहा आपके साथ। वो दयालु हमेशा आपके साथ है, हर क्षण हर पल। आप क्या जानो? तो आप अकेले नहीं हो संसार में। आप जब भी आवाज़ दोगे, आप बड़ी आवाज़ सुनोगे। आपकी आवाज़ से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा शक्तिशाली वो आवाज़ आपके मालिक की है। आपको सुनना नहीं आता, अंतर में उतरो, तब देखो। जब आप ऊपर चढ़ते हो तो तीजे तिल, इसकी व्याख्या बहुत बार हुई। वहीं पर पहली बार आपको अपने हुजूर का, मालिक का, अपने सरकार की असली हैसियत का अंदाज़ा होता है। जिसको आप गुरु कहते हो, सदगुरु कहते हो, उसके पहले आप तो समझ ही नहीं सकते। कोई कह दे कि ये गुरु, कैसे मान लोगे? कैसे मान लोगे? लेकिन जब आप पहुंचोगे तब आप बिना माने नहीं रह पाओगे। आप कांप उठोगे। अगर आपने कुछ भी गलत सोचा, आपकी हलक सूख जाएगा, आपकी रूह कांप उठेगी, बेचैन हो जाओगे। तो इसलिए जब सूरतें पहुंचती हैं, देखो बहुत से अभ्यासी, बहुत से साधक जब अभ्यास में बैठते हैं तो कई बार बहुत दिन तक रोने लगते हैं। वो समझ नहीं पाते कि क्या हो गया, मैं इसकी माफ़ी कैसे करूं, कैसे पाऊं। वहीं पर ये पंच तत्वों का शरीर और 3 गुण, ये 8 अष्टदल कमल, ये छोड़ करके जब सूरत आगे बढ़ती है मालिक की, गुरु की दया और मेहर से, तो आगे भूल भरम का पर्दा है। भूल भरम का पर्दा, ऐसा अद्भुत पर्दा, उसके बाहर जाना संभव ही नहीं है। लेकिन जब आप मालिक की मौज लेकर के आगे बढ़ते हो, उसकी मौज से आप बाहर निकल जाते हो। वो मौज आपको अपने भीतर समेट लेती है। यूँ समझो कि मालिक आपको अपने भीतर समेट लेता है और बाहर उस पर्दे के बाहर जाके छोड़ देता है। वो आपको घेरा बनाए हुए हमेशा चल रहा, आपके साथ हर क्षण हर पल चल रहा, आपको पता नहीं है। वो आज भी है। एक बात समझना, जो कहते हैं गुरु महाराज मर गए, उनकी बात पे यकीन मत करना। वो आपको बहका रहे, बरगला रहे, या उनकी सोच छोटी है, उन बेचारों को शायद पता नहीं है, वो देह को गुरु समझते हैं। गुरु महाराज तो इतनी बड़ी शक्ति, आप सबने देखा, कभी एकदम लगते कि बीमार हो गए और अचानक से जाने कहां से ताकत आ गई।
आपने देखा ना कि गाड़ी में ऐसे बैठे हुए और सत्संग में एकदम ऐसे बैठ गए और दहाड़ दहाड़ के 2 घंटा बोलते थे। इससे कम तो मैंने सुना ही नहीं। 2 पौने 2 डेढ़, ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 मिनट सत्संग करके कि आज तबीयत ठीक नहीं है, काम खत्म। हाँ, सत्संग नहीं करूंगा, बैठे हैं, कोई और बोल के चला गया, लेकिन मंच पे बैठ गए, धीरे धीरे आवाज निकाली और उसके बाद तो आवाज क्या विराट और विकराल हो गई। आपको समझ में नहीं है आपका गुरु कौन है। कमाल करते हो और आप मान लेते हो कि वो मर गया। कौन किसको धोखा दे रहा। मैं जगत की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप तो स्वयं को धोखा दे ही रहे हो। आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। और बहुत से लोग वो कहते हैं कि मेरे भीतर आ गए, उनकी आत्मा आ गई। अरे आपका गुरु प्रेत है क्या? ये क्या बात हुई? और वो भी आधा अधूरा रूप बना करके। अरे रूप पूरा होता, और रूप ही बनाना है तो किसी जवान बच्चे का बनाते, जिसके देह में शक्ति हो, जिसकी देह स्वस्थ हो। बीमार किसी बुजुर्ग की देह, अरे वो तो अपनी देह, उनकी देह कभी नहीं मरती, उनकी देह कभी नहीं मरती। मैं आज डंके की चोट पे कह सकता हूं। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि आपने उनको देखा? मैंने कहा इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। बोले क्यों नहीं दे सकते? मैंने कहा आदेश नहीं है, लेकिन मैं इंकार भी नहीं कर सकता। इसलिए देखो, मैं बहुत कार्यक्रम नहीं करता। जो प्रेम से मुझे बुलाते हैं, आपने कहीं देखा मेरे पंडाल, कहीं मेरा बैनर, कहीं पोस्टर, कहीं गाड़ियों का काफिला? अरे गाड़ियां मैं ऐसी 50 खरीद दूं। आश्रम अभी कहो कहां बनाना, अभी बना दूं बिना आपकी मदद लिए। तो मैंने कल आपको बताया, यही सच है कि मैंने आश्रम बनाया है। लोग एक बनाते हैं, मैंने अनेक आश्रम बनाया। मैंने आपके हृदय में आश्रम बना दिया। यही मेरा आश्रम है और भविष्य में यही रहेगा। उठने बैठने की जगह कुछ भी हो जाए, जब मुझे आप लोग कहते हो कि आश्रम बनाना है, आप देखो कितने बरस से कह रहे हो, मैं हाँ 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 करता हूं, फिर चुप बैठ जाता हूं, क्योंकि मेरा आश्रम तो बना हुआ है। हाँ, अब ये ठीक है कि अब जब इकट्ठा होना शुरू हो गए तो ये गुरु महाराज जी इकट्ठा कर रहे, मैं कोई इकट्ठा नहीं कर रहा। वो छटाई कर रहे। जैसे यहाँ पर जो लोग समझते हैं हीरे को छांटते हैं, तो क्या करते हैं, चलनी में हीरा डाल देते हैं। जो छोटा छोटा होता है वो चल जाता है, नीचे गिर जाता है। हाँ, जो बड़ा बड़ा होता है, मोटा मोटा कीमती पत्थर बड़ा बड़ा, वही ऊपर रह जाता है। ये छटाई चल रही है, ये छटाई हो रही है, ये असॉर्टमेंट हो रहा है। बोलो जय। तो आज थोड़ी थोड़ी बात कहना बहुत था, लेकिन जरा विघ्न आ गया तो दिशा बदल गई। कोई बात नहीं, निराश मत होना, निराश मत होना। दया बहुत हो रही है अंतर में, और जल्दी ही जो हम लोगों ने मिलने की बात की, वो आप व्यवस्था देखो। बहुत भीड़ की ज़रूरत नहीं है। जिसका प्रेम हो, देश दुनिया विश्व में कहीं भी बैठा हो, उसकी इच्छा है कि ये 5-10 दिन का साधना शिविर हम करें, तो देखो ये अगर आप उतनी ताकत रख पाओ तो करना हो। ताकत क्या है? ये 8 घंटा मोबाइल बंद करने की। अगर ये आप ताकत इकट्ठा कर पाओ तभी आप आने की सोचना, नहीं तो आप मत ही आना। अगर आप कुछ घंटे मौन रहने की शक्ति रखते हो तो ही आने का विचार करना, नहीं तो बहुत बकबक करना हो तो मत आना। क्या करोगे आके? कुछ मिलेगा नहीं। वो तो घर पे ही कर लेना, भी भड़का इकट्ठा कर लेना। देखो, कुछ पाने के लिए आपको बदलना पड़ेगा। जिस मस्तिष्क ने, या कहते हैं ना कि माइंड चेंज करो, भाई जिस माइंड ने आपको परेशान कर दिया, उसी माइंड से समाधान नहीं मिलता, माइंड चेंज करना पड़ता है। जो आदतें, जिन आदतों से आप परेशान हुए, दुखी हुए, बिना उसको बदले जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। तो देखो, आज धन त्रयोदशी है। रहस्य ऊपर का बहुत खोलना चाहता था, पर देखते हैं अभी क्या होता है। जरा पानी देना। तो बात को समझो, आप सब पारलौकिक यात्रा की तरफ बढ़ो, परमार्थ की तरफ। ये लौकिक तो यूं ही आपको मिल जाएगा, मेरा वादा है आपसे। आप सच्चे परमार्थी बन के तो दिखाओ,
फिर कहना कि मुझे आर्थिक या भौतिक कोई कष्ट है या दुख है, वो मिट जाएगा, और नहीं मिटेगा तो मैं तिजोरी खोल के अपने हाथ से आपको दे दूंगा। पक्की बात कह रहा हूं, ऐलान करके कह रहा हूं। आप सच्चे परमार्थी बन के दिखाओ, आप खुद ही कहोगे कि कुछ नहीं, ये तो मैं बावरा था, बेवकूफ था, मूर्ख था, मैं तो क्या फंसा था, कहां फंस गया, ये तो आपने छुड़ा लिया, बचा लिया। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप सच्चे हो गए, अपने राह पे आप निकल पड़े, इस जगत में रह के भी जगत की चिंता से परे, आपकी हर जिम्मेदारी उस सदगुरु की है, उस मालिक की है। ये तो आप अधूरे हो, कच्चे हो, इसलिए दुख भोगते हो। लेकिन जिस दिन आपको मेरे प्रति तरफ की जरूरत नहीं, मैं तो जर्रा हूं, मैं तो भोपू हूं, बस आवाज कहीं और से आ रही, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो केवल भोपू हूं। अभी बोला जा रहा था, प्रार्थना कर रहे थे, तो वो स्पीकर वहां रखा है, वो स्पीकर थोड़ी बोल रहा था, आवाज स्पीकर से आ रही थी। आप समझो वो मालिक मरा हुआ नहीं है, ना कभी मरता है ना कभी मरेगा। मैं रहूं ना रहूं, आप रहे ना रहें, वो रहता है, रहता था और रहेगा। कोई भ्रम मत रखना, कोई भ्रम है नहीं। बस तो ये आज का पर्व अब आपका इतना आनंद से बीतेगा। चलो अब कुछ आप लोग वैसे तो परमार्थी बनने का प्रयास कर रहे हो आध्यात्मिक पद पे, लेकिन संसार की आदतें हैं, तो आदतें आपको इस पर्व पे कुछ लोग खरीदते हैं सोना चांदी, आप मूर्तियां रख के पूजा भी कर लेते हो। मुझसे सवेरे से लोग पूछ रहे हैं कि कब पूजन होगा, कब पूजन होगा। पूजन तो हर क्षण होना चाहिए था। ये पूजा क्या है, चेतना की पूजना, चेतना से, इसी को पूजन कहते हैं। बाकी तो कर्मकांड है, यानी एक प्रकार का कर्म। तो चलो कुछ करना ही चाहते हो तो मैं कर्म बताऊंगा। तो एक कर्म जो बताए गए, भोजन कराओ, तो खैर आज तो दिन दूसरा है, आज तो गुरुवार है, तो आप कहोगे कि आपने शनिवार कहा था। अरे भाई फिर से समझो, मैंने शनिवार नहीं कहा, शनिवार सुविधा के लिए कहा। मैंने कम से कम एक दिन, वो मंगल बुध बीफे शुक्र कुछ भी हो सकता है। तो आज ऐसा करो कि किसी भी तरह से अलग अलग तरीके से घर में भी समय मिल जाए तो कुछ मीठी वस्तु बना लेना, मीठे पदार्थ, और शाम के समय आप निकल पड़ना। और ऐसा नहीं कि सेठों को बांटा, जो खाते पीते लोग उनको बांटा। नज़र रखो कि कौन बेचारा सुबह से मेहनत करके 200 रुपये भी कमा नहीं पाया आज, उसको बढ़िया सी बाटी ले जाओ, डिस्पोजेबल, उसी पे निकालो। सब तैयारी से जाओ, चमचा लेके जाओ, जैसे हाथ गंदा ना हो करना पड़े, उसे कोई दिक्कत ना हो। और ये देखो कानून है, मास्क लगा लेना। मैं बड़ा परेशान हूँ, देखता हूँ कि गुजरात में लोगों को भय नहीं है। नहीं, अच्छी बात है, अगर उस प्रभु पे भरोसा होता, भय ना होता तो बात अच्छी थी। लेकिन ये तो आलस है, और ये कानून तोड़ने की प्रवृत्ति, ये अच्छी नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं भी जेब में मास्क रखता हूँ, और जैसे ही मैं निकलूँगा, अपने तरफ जाऊँगा, मैं तुरंत यहाँ पे बांध लेता हूँ। इसलिए कि सरकार ने कहा है, मुझे आवश्यकता नहीं है। सरकार ने कानून बनाए हैं, उसकी पेनाल्टी बनाई है, तो देखो नियम तोड़ना अच्छी बात नहीं है। कानून मत तोड़ो, कानून मत तोड़ो, कानून का पालन करो। तो क्या करें पूजन में, कैसे पूजन करें? देखो पूजन भाव में होता है, उस प्रतिभा में न गणेश गणपति है न लक्ष्मी। ये आपके भाव से, आपके अक्ष से, आपके अंतर के अक्ष से उसमें शक्ति आती है। आपने सुना होगा ना कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो कौन करता है? मनुष्य करता है। ये प्राण प्रतिष्ठा क्या? ये भाव है। मैं आप में गुरु महाराज देखूं तो गुरु महाराज मुझे आप में दिखाई पड़ेंगे। ये प्राण प्रतिष्ठा कर दी मैंने, मुझे आप सब में गुरु महाराज दिखाई पड़ते हैं। इसलिए आप देखो, मैं आप सबकी बात बहुत देर तक सुनता हूं, एक ही बात को 200 बार समझाता हूं, और फिर आप वहीं से शुरू करते हो, वहीं से शुरू करते हो। देखो जो पिछली भूल चूक हो गई,
बहुत लोगों को एहसास है कि गलतियां हो गई, वो हो गई, लेकिन हर बार मेरे पास आते हो और ये बात बताते हो और जाके फिर से वही गलती शुरू कर देते हो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे भाई, आप दूसरों के कर्मों की जिम्मेदारी क्यों लेते हो? मैंने आपसे कहा मैं बहुत प्रेम करता हूं, आपके सर पे स्नेह से हाथ भी रखता हूं अपनी उपस्थिति बताने के लिए, और आपकी संभाल अंतर में भी होती है। इसके बाद भी आप अगर अपना मोर्चा खुद ही संभालोगे तो फिर मालिक का क्या काम? अपनी लड़ाई आप खुद ही लड़ना चाहते हो, अपना बदला खुद ही लेना चाहते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं तो शांत रहता हूं लेकिन वो ऐसा कर देता है तो ऐसा हो जाता है। ये किसको बहला रहे हो? ये आप मुझे नहीं, खुद को बहला रहे हो। आप अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो। ऐसा नहीं कि मैं आपकी परिस्थिति नहीं समझता हूं, बहुत मजे में समझता हूं। मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस परिस्थिति से बाहर आओ। इतने कमजोर मत बनो, परिस्थितियों के शिकार मत बनो, ये समय के शिकार मत बनो। ये समय यानी काल यानी ईश्वर। समय इस बात को, इस पूरे संबोधन को समझो। ये सारी डोरी उनकी जो अर्ध चेतना उनके हाथ में है। कुछ भी हो जाए अपना विश्वास मत छोड़ना, संदेह मत छोड़ना, क्योंकि आपसे कुछ लिया नहीं जाएगा। आप देखो, आप देने की कोशिश करते हो तो मैं अक्सर बेचैन होता हूँ। मैं कहता हूँ कि 10 रुपये दे दो या 1 रुपये दे दो। 10 इसलिए कि 1 रुपये बनते नहीं है, 1 रुपये आते नहीं है, और मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। मुझे आपसे क्या चाहिए? आप क्या दे दोगे मुझे? आपके पास अपना ही खुद नहीं है। अरे भाई, मौत जिस समृद्धि को छीन ले आपसे, ये तो झूठी हुई ना, ये तो नकली हुई ना। और जो बहुत बड़ा पद चाहते हैं, बहुत ऊंचा उठना चाहते हैं, तो मुझे बताओ, आजाद गुजरात के, आजाद भारत के, जब से गुजरात बना तब से गुजरात के गृह मंत्रियों के नाम बता दो। 4 बताओगे, 5वां नहीं बता पाओगे, या 6 बताओगे, भूल जाओगे, उसके बाद पता ही नहीं है। लेकिन ये गृह मंत्री जब निकलते थे तो पूरी सड़क बंद हो जाया करती थी। क्या जलवा था इनका! 20 गाड़ी आगे, 5 गाड़ी, 20 गाड़ी पीछे, हाँ, पुलिस का सायरन। वो जलवा हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, और जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। सब यही मिल जाएगा। सब वही मिल जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। देखो, ये पूजन लक्ष्मी और जो भी पूजन आप कर्मकांडी करना चाहते हो, जो आपकी परंपरा है, मान्यता करते रहो। इसमें सबसे मुख्य अव्यय जो है ना, आप कोई मंत्र पढ़ो ना पढ़ो, घंटी बजाओ ना बजाओ, सबसे जो मुख्य चीज़ है वो है सुगंध। इसको पकड़ लो आप। आपने गरीबों को भोजन कराया, किसी को भोजन कराया, ये काम इनको सुगंध करके कराया। बस आप समझ लो। जिसके ऊपर ऊपरी बाधाएं आती हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, वो आसपास सुगंध करते हैं। विशेष रूप से ये परिस्थिति रात के समय निर्मित होती है, जब सूरज डूबता है, और सूरज जैसे जैसे डूब जाता है, अंधेरा घना होता जाता है, ये निर्मित। तो सुगंध कर दो, सुगंध कर दो, वो भोजन करेगी और शांत हो जाएगी। ये लक्ष्मी उपासना, ये सुगंध, तो ये सुगंध आपने किया तो ये कर्जदार किया। खाली ये सुगंध करने से नहीं होगा, आपको अंतर में प्रणाम करना पड़ेगा। ये आपका भोजन है, आप ग्रहण करें। पर इससे ज़्यादा पूजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिनको पूजोगे पल पल वही हो जाओगे। तो ये तो घाटे का सौदा है। मैं आपको आज यक्ष यक्षिणी बना दूं, लक्ष्मी बना दूं, ये तो भटक गए, ये तो रुक जाओगे वहीं पर। जिन्होंने गणपति को पूजा है वो गणपति हो ही जाएंगे, याद रखना। आपको क्या होना है ये आप तय करो। तो इस पूजन से ना तो मैं इकरार करता हूं, ना इंकार करता हूं। जो परंपरा है
उसको चलने दो, क्योंकि परंपरा को ठेस लगने से नुकसान बहुत होता है। फिर मन खिन्न हो जाता है, अंतरासायनिक प्रक्रिया होती है और हर चीज़ के लिए अभाव हो जाता है। जो बहुत लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं मानता, जाने दो। यही हुआ, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो आप दोनों पैर उठाओगे तो गिर ही जाओगे। तो ऐसा करो कि ये पैर उठाओ परमार्थ की तरफ और ये जो है घर की चीज़ें इसको मानते रहो। जब ये जम जाए तो धीरे से इसको अलग कर देना। समझ गए ना? इससे आसान तो मैं क्या समझा सकता हूँ। इससे सरल भाषा में आपको मालिक की बात क्या समझाओ। पर ये समझो, आपका मालिक वो अनामी उसकी महिमा का वर्णन इस जुबान से नहीं हो सकता। उसकी मौत से ही अगम अलख और सत वजूद में आए। अगम आलोक में, अगम और अलख में ये ऐसा आलोक है, क्या व्याख्या करूं, कुछ जुबान चिपक जाती है तालू से, बोलने को कुछ नहीं हो सकता, गूंगा हो जाता है। वहां कोई रचना नहीं है, पर शब्द है। ये कैसी बात है, ये बिना अनुभव के मालूम न पड़ेगा। लेकिन सत्य जो है ये बड़ा अद्भुत दरबार है, इसके जैसा कोई लोक नहीं है। ये जो आपका धाम है, आपका अपना घर है, इसके जैसा कुछ भी नहीं है, नीचे हो ही नहीं सकता। और वो जो मालिक है, कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। उसके एक एक रोम में करोड़ों सूरज, करोड़ों चांद, क्या आभा है उसकी। उसके मुख से दो धाराएं, वहां पर दो धाराएं बह रही, एक लंबी लंबी बहुत ऊंची महीन सी और बहुत सुरीली बहुत मीठी। आप उसको छू सकते हो उन शब्दों को। ये शब्द, ये खाली आवाज थोड़ी, इस आवाज से बहुत बड़ी जब शब्द है, वो उसकी व्याख्या बड़ी मुश्किल, लेकिन समझाने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी जो धार है वो भी बहुत मीठी लेकिन मोटी और फैलती हुई। तो वहाँ पे दो धार, वहाँ रचना, वो जो मंडल है आपका, वहाँ पे एक तो बहुत ऊंची ऊंची मीनारे जैसी सुर, और दूसरा जैसे कोई बहुत बड़े गुंबद की आकृति, अद्भुत विलक्षण अनोखी सी। इशारा कर दूं, जैसे आपका मंदिर है, बस सब खोल दिया मैंने। आप देखो गुरुद्वारे भी वैसे ही बने, और बड़ी बड़ी मस्जिदें जो अरबों अरब में बनी वो भी ऐसी बनी। वो भी हक की उपासना करते हैं, और ये भी गुरुद्वारे वाले भी सत्य की उपासना करते हैं। इसका मतलब ये नीचे वाले नहीं है, नहीं, ये अलग हैं। जैसे ये थाने का इंचार्ज अलग है, उसके ऊपर एसीपी डीसीपी या एएसपी क्या क्या यहाँ होते हैं वो अलग हैं, और कमिश्नर अलग है, लेकिन आईजी और डीआईजी अलग है, और होम मिनिस्टर अलग है, और उसके ऊपर देश का गृह मंत्री अलग है। ये सब हैं, बस ऐसी व्यवस्था है। नीचे के पचड़े में पड़ोगे तो कोई कुछ हल नहीं होगा जब तक उसका काम से धो रहा है वो ठीक है। जहाँ उसका काम पूरा हो गया, आपने उसको जेब गरम नहीं किया, उसके काम नहीं आए, आपको वो दंड डाल देगा। लेकिन अगर आप उसको ये मालूम पड़ जाए कि ये बड़े वाले ऊपर वाले गृह मंत्री के दोस्त है, उसकी हिम्मत भी नहीं होगी, वो आकर के प्रणाम करेगा, सलाम करेगा। आपको अगर ये मालूम पड़ जाए यहाँ के कमिश्नर को कि आपकी दोस्ती तो बड़े साहब से है, देखो एक फ़ोन करोगे दौड़ता आ जाएगा यहीं पर, तो दोस्ती उस मालिक से करो, आपका सारा काम बन जाएगा, सारा काम बन जाएगा। ये लौकिक भी है, पारलौकिक भी। जब परलोक सुधरता है तो याद रखना, लोक अपने आप सुधर जाता है। और जब लोग सुधारने की कोशिश करते हो तो परलोक तो बिगड़ रही है, क्योंकि आपकी तो अपनी परिभाषा है ना। आप लोग सुधारने के लिए क्या करते हो, माल जमा करते हो, जो कोई काम नहीं आता। इस कोरोना के समय में किसी के काम आया क्या? और मालूम पड़ गया लोगों को कि 10-20 हज़ार में घर चल सकता है। ये लाखों करोड़ों कोई काम नहीं आए, मैं जानता हूं।
लोग चिल्लाते रह गए करोड़ों वाले कि बचा लो बचा लो बचा लो, और बचाने के लिए जितना कोशिश करते गए उतना फंसते गए। बचाने के लिए उनको डाल दिया वेंटिलेटर पे, काम ही खत्म हो गया। जिसको जिसको चढ़ाया वो सब मर गए या अधिकतर, और जो घर में थे सब ठीक हो गए। आप समझो कि विश्वास रखना और विश्वास रखने का अभिनय करना दो अलग अलग चीजें। इस पे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, अब वो अच्छा नहीं है बोलना, लेकिन इतना समझ लो कि विश्वास में कमी मत करना। अरे कोई धन दे रहे, कोई संपत्ति दे रहे हो आप, यकीन रखना उस मालिक के लिए। मेरे प्रति क्या करोगे? हाँ, मेरे प्रति प्रेम रख लेना, क्योंकि मैं आपको प्रेम तो देता हूँ, तभी तो बैठा हूँ, मुझे जाना है लेकिन बैठा हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, आपको बताया नहीं मैंने, कल थोड़ा सा संकेत किया था, लेकिन मुझे अभी यहाँ से बम्बई जाकर के काशीपुर और मसूरी जाना है, लेकिन लगता है कि थोड़ा आगे पीछे करना पड़े। तो ये सुन रहे होंगे वहाँ पर काशीपुर वाले भल्ला जी नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन अभी तो तय नहीं किया। बोलो जय। तो आप सबको ये जो पर्वों का जो काल चल रहा, ये सारे पर्वों की एक साथ शुभकामनाएं। शुभकामनाएं ये कि आप सार्थक करें अपना जीवन, न कि माल जमा करें। अपना जीवन सार्थक कर लें, इस श्वासों की पूंजी का सही इस्तेमाल करें और चमत्कार देखें। विश्वास रखना, बाकी काम तो मालिक किए चला जा रहा। अगर आपको लगे कि आप बहुत कष्ट में हो, तो 25 साल पहले अपनी वाली स्थिति की कल्पना करो कि आप घर में क्या था, सुविधा क्या थी, परिस्थिति क्या थी, और आज बात करो तो सबको बहुत कुछ मिला, भर भर के मिला। अब आपका कष्ट ये नहीं है कि आपको कम मिला या ज़्यादा मिला, आपका कष्ट है कि बाजू वाले को ज़्यादा मिला। ये तो इसके लिए क्या कहें, इसके लिए क्या जवाब दूं। आपको जो ज़रूरी है वो सब मिलेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो अनावश्यक ये मत करना कि ये घर बिक जाए तो दूसरा खरीद लूँ। इच्छा रह हो गई तो हो जाएगा, वो दयालु कर देगा, वो दयाल के नज़र में है, लेकिन सही समय पर। मैंने कल भी बताया था कि जो आप चाहते हो वो हो जाए तो अच्छा, और न हो तो और ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उसमें मालिक की मौज है, उसमें मालिक की मौज है। तो जो हो जाए वो तो बहुत बेहतर है। आपकी परेशानी पता है क्या है? आप गुरु को तो मानते हो, पर गुरु की नहीं मानते। आप गुरु को तो मानते हो, पर गुरु की नहीं मानते। मुझे याद आ रहा है, एक कथा पढ़ी थी, बड़ी सुंदर थी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंदर वो जो कुंड है वहाँ बैठे हुए थे, और एक पत्थर ऐसे पत्थर जैसा रखा हुआ था, काम चल रहा था, उठा उठा के ऐसे फेंक रहे थे। तो एक प्रेमी से पूछा, बताओ ये क्या हुआ? तो बोले जी ये पत्थर डूब गया। बोले क्यों डूब गया? तो किसी ने कहा कि ये पत्थर ऐसे डूब गया, दूसरे ने कहा ये भारी है ऐसे डूब गया, तीसरे विज्ञान बताया, बोले ये पदार्थ है, ये जल है, ये ऐसे है इसलिए डूब गया। लेकिन एक प्रेमी था, उसकी तरफ सर देखा कि तू बता। बोले गुरु साहब मुझे तो एक ही बात लगती है कि जो आपके हाथ से छूटा वो डूबा। जो आपके हाथ से छूटा वो डूबा। चलो प्रार्थना करो, सुनो। मेरे प्यारे गुरु दातार
मेरे प्यारे गुरुदा मेरे प्यारे गुरु दातार बंगता द्वारे खड़ा मैं रहा पुकार पुकार। जब डोली फैलाओगे और पूरे भाव से उसके चरणों में डूब जाओगे, हे सदगुरु, हे मालिक, हे करतार, अब तू जान, मुझे मेरी न कोई कामना न कोई इच्छा, जो तू समझ, तू कारसाज है, सब तेरे ऊपर छोड़ा, जो मर्जी हो सो कर, रख या मिटा दे, मैं तेरी रज़ा में राजी हूँ, मैं तेरी मौज में बहने को तैयार हूँ, मैं तेरी ही मौज में हूँ। जब अंदर से ये समर्पण फूटेगा, जब अंदर से आप एकदम झुक जाओगे, ये भाव पैदा हो जाएगा, तो सब कुछ हो जाएगा। आप कल्पना करो कि बाहर कोई भिखारी खड़ा है और वो कह रहा है, अरे साहब 200 रुपये दो, आप दोगे क्या? आप बोले, कौन हो तुम, क्या चाहिए, क्यों दूं मैं? लेकिन वो कुछ न करे, बस एक भाव से हाथ जोड़ के बैठा है, आपको देखिए जा रहा, निहारे जा रहा है, आपको भी उससे प्रेम हो जाएगा। और फिर तो वो तो कुछ भी मांगे, लेकिन आप कुछ का कुछ दे दोगे। एक कथा याद आ गई, बहुत बार सुनाई है, लेकिन आज बड़े मौके की कथा है। बाबा फरीद बहुत बड़े संत थे, धर्म चाहे जो भी हो। बचपन की बात है कि जब उनकी मुर्शिद से लगन लग गई, जब गुरु से जुड़ाव हो गया, प्रेम हो गया, बहुत छोटे बच्चे थे, बात बन गई, तो बोले, गुरु महाराज मुझे कुछ आदेश दीजिए। बोले, तेरे लिए यही आदेश कि किसी भूखे को, जब रोटी भूखे को भूखा, किसी भूखे को देखना और अगर सामर्थ्य है, ताकत है तो कुछ खिला देना। किसी कमज़ोर को देखना, किसी दुखी को देखना, तो अगर ताकत है दुख दूर करने की, तो जो कर सके कर देना, जो कर सको वो कर देना। अम्मी ने बुलाया और उनको चार आने दिए कि जा बाजार से पाव किलो शक्कर ले आ। बड़ा मकान हुआ करता था पहले, बड़ी आंगन, बहुत बड़ा आंगन था, उसमें अलग अलग चारों तरफ दरवाजे, कमरे। वो चले गए, अपनी निक्कर पहने हुए, झूमते हुए, जैसे बच्चे जाते हैं, इठलाते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए। बाजार में देखा एक कोने में कुछ मुसाफिर बैठे हुए हैं, बहुत दीनहीन, परेशान से बच्चे रो रहे हैं। बोले, क्या हुआ, कौन हो आप लोग? बोले, हम मुसाफिर हैं। बोले, इतने परेशान क्यों? बोले, मुझे खाना नहीं मिला, 2-3 दिन से हमने खाना नहीं मिला। बोले, क्यों नहीं मिला? बोले, हमारे पास पैसे नहीं थे। सामने हलवाई की दुकान थी, काका को पहचानते थे। बोले, काका ये चारा ले लो और जो खिला सकते हो खिला दो इनको। काका का दिल भराया। अब चार आने में लोग बहुत थे, लेकिन 2-4 आने ले लिए और उस हलवाई ने उन सबको भरपेट छक के भोजन करा दिया। अब 4 आने में तो नहीं होता, लेकिन ये भाव ही बस बच्चे का बहुत था। घर चले आए, अम्मी ने कहा कि शक्कर, बोला नहीं मिली। बोला क्यों? बोले पैसे नहीं थे। बोले वो तो दिए थे। बोले वो खर्च हो गए, ऐसा ऐसा हुआ। अम्मी को गुस्सा आ गया। बच्चे को मारने के लिए हाथ तो नहीं उठे,
लेकिन अपने ही सर पे मारना शुरू किया कि मेरी तकदीर फूट गई, ये नास पिटा, ये कमबख्त मेरे ही गले पड़ा, मेरे ही घर पैदा होना था, जैसी माताएं करती हैं नाराज होकर के, जैसे करती हैं, ये नहीं पढ़ोगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो करना है करो, वगैरह वगैरह। और तमतमा करके गुस्से में वो अपने कमरे में घुसी और धड़ाम से दरवाज़ा खींच लिया। दरवाज़ा बाहर खुलता था, खींच लिया। अब माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। थोड़ी देर के बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने अपनी हुलिया ठीक की, बाल ठीक किए, चेहरा पोछा और बाहर निकलने को जब दरवाज़ा ढकेला तो दरवाज़ा खुले ही नहीं। बोली क्या हो गया? ऐसे देखा तो बोले दरवाज़ा बाहर बंद तो नहीं है, लेकिन ये खुल क्यों नहीं रहा? घबरा गई, परेशान हुई, थोड़ा ताकत लगाई तो देखा, डर गई। अंदर से 2-5-10 किलो शक्कर अंदर आ गई। वो कांप उठी, ये क्या हो गया? किसी तरह से झांक के देखा तो अंदर शक्कर थी, बाहर शक्कर थी। दरवाजे को धक्का दिया, इतनी सी जगह में टेढ़ी मेढ़ी होकर निकली, मुंह खुला का खुला रह गया। उस पूरे आंगन में टीले की तरह शक्कर का पहाड़। घबरा गई, डर गई, जोर से चिल्लाई, फरीद फरीद। फरीद दौड़ता हुआ बोला क्या हुआ अम्मी? बोले ये क्या है? बोले शक्कर। बोले मैंने पाव किलो मांगी थी। उसने कहा मैंने भी अपने गुरु से पाव किलो ही मांगी थी, उसका पाव इतना बड़ा, तो मैं क्या करूं? मैंने भी अपने गुरु से पाव किलो ही मांगी थी, उसका पाव इतना बड़ा है, तो मैं क्या करूं? तुमने अपने पाव से मांगा था, मैंने उसके पाव से मांगा। आप अपने पाव से मांगते हो अपनी कामनाएं। जो मैं कहता हूं कि अगर आप जो सोच रहे हो वो हो जाए तो अच्छा, और न हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वो अपने पाव से देना चाहता हो, आप अपने पाव से मांगते हो। मेरे पास कोई आया तो परेशान था, तो मैंने पूछा क्या है? बोला पैसे नहीं है, कुछ मिल जाता तो। मैंने कितना चाहिए? कुछ बोला नहीं। तो मुझे अंदाज़ा कितना दे दूं। तो मैं अंदर गया और 2000 रुपये लेकर के आया, उसके हाथ में रख दिए और रोने लगा। बोला क्या हुआ? बोले मुझे 20 रुपये चाहिए थे। अगर मैं 20 मांगता तो आप मुझे 20 देते, लेकिन मैंने कुछ नहीं मांगा तो आपने 2000 दे दिए। आप अपने हिसाब से मांगते हो। तो आज के धनतेरस और दिवाली अपने हिसाब से मत मांगो, उसके हिसाब से, उसके हिसाब से। आज आप उसमें खो जाओ। यक्षिणी में लक्ष्मी में खो गए, उसकी उपासना करोगे, करो, प्रणाम करो, जरूर करना, मेरा इंकार नहीं है। गुरु महाराज ने तो यज्ञ में मूर्तियां बना दी थी, आपको याद है? उस जाके दर्शन करते थे। जिन्होंने भी यज्ञ यहाँ बैठे हैं जो, उन्होंने अगर यज्ञ में शामिल हुए तो उनको सब याद है। और काशी के यज्ञ में तो भगवान शंकर महादेव स्वयं प्रकट हो गए थे और साक्षी बन के उन्होंने पूरा यज्ञ ग्रहण किया, कबूल किया, स्वीकार किया। तो मैं भी बिल्कुल मना नहीं करता। जो परंपरा है उसका पालन करो। अगर जो मुसलमान है अपने धर्म का पालन करे, जो सिख है अपने धर्म का, क्योंकि अगर आप अलग होने की कोशिश करोगे ये समाज वाले आपको खा जाएंगे और आपको भटका देंगे, भरमा देंगे कि देख तेरी ये मुसीबत आई ना, कह रहा था कि कुछ नहीं होता, ये सब बाबा लोग कुछ नहीं होते। वो ऐसा जहर भरेंगे कि आपके अंदर संदेह भर जाएगा और आप फंस जाओगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि जो भी करना, लेकिन उसको मत भूलना, उसको मत भूलना। इनकी पूजा करोगे तो ये हो जाओगे, लेकिन इनकी पूजा करोगे तो आप इनमें समा जाओगे। आप उस सत्यनामी को पूजोगे, सत्यनामी हो जाओगे, उसमें मिल जाओगे। तो बाकी फैसला आप करना। मीठा ज़रूर बांट देना, गरीबों में, कमज़ोरों में। और एक ऐसा करना कि आज आपको, अब सबकी जेब में 2-4 हज़ार रुपये तो होंगे, तो ऐसा करो कि
ये पटाखे छोड़ते हो, बहुत जगह तो बैन लग गया। तो जो आपका बजट है, अगर आपने सोचा है कि 10,000 का, तो ये 5,000 कर देते। 5,000 या जितनी भी आपकी ताकत हो, सामर्थ्य हो, नए नए नोट ले लो। नोट का बंडल 10 का, 20 का, छोटा बड़ा, और निकलो। आपके पास जो भी वाहन है, गाड़ी है, साइकिल है, स्कूटर है, बाइक है, और तलाश करो कि किसके चेहरे पे खुशी कम है। बच्चे हों, बूढ़े हों, धीरे से उनके पास जाओ, सामान बेच रहे हैं, बोले कितने का दिया, ये दिया, वो बोलेगी कि 20 रुपए का। बोले बहुत महंगा है, 200 का दोगी? उसकी आंख तो फटी की फटी रह जाएगी। और आपने 200 के बदले में 400 दे दिए और नए नए नोट, उसकी आंखों को देखना कितनी चमक पैदा हो। और ये नोट वो संभाल के रखेगी 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, किताबों में, कॉपी में संभाल के। वो खर्च नहीं करेगी, निहारेगी और आपको याद करेगी और दुआएं देगी। कर्मों के जाल में फंसना है तो ऐसे कर्म करो। गाली गलौज, झगड़ा, झंझट, इसमें क्या फंसना? कर्मों के जाल में ही फंसना है। देखो, कर्जा तो दोनों है, पाप भी कर्जा और पुण्य भी कर्जा। लेकिन क्या है, ये क्रियामान कर्म का कुछ फल है, और प्रारब्ध और संचित कर्म तो काट दिए जाएंगे। प्रारब्ध आपको भोगने पड़ते हैं, पर संचित कर्म तो बिना गुरु की मेहर के कट नहीं सकता। बिना गुरु की मेहर के कभी इसका राज खोल दूंगा। ये कहाँ कहाँ जमा होते हैं, मैंने पहले खोला है। ये कहाँ कहाँ, किस खंड में जमा होते हैं, ये कर्म कहाँ रह जाते हैं आपके, कहाँ इकट्ठा होते हैं, कभी इसके बारे में इसकी और व्याख्या कर दूंगा। वो आज और भी बहुत कहना चाहता था, लेकिन बज गई 11:15 और आप लोगों से दूर जाने का मन नहीं कर रहा। तय किया था कि 8 बजे निकलूंगा, और ये 8 का तो 11 तो यही बज गए। और जिन लोगों के साथ जाना है वो मुझे देख रहे हैं, उनके चेहरे पे 12 बज रहे हैं। ये बोल के लाए थे कि सुबह 8 बजे निकलेंगे और 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो काम कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, त्यौहार बना लेंगे। ये पकड़ के ले आए यहाँ पे, और यहाँ पर आराम से बैठे, बहे चले जा रहे। हालांकि आनंद तो उनको भी आ रहा, लेकिन चलो, अब ये मौका जो तय किया हम लोगों ने, ये जिम्मेदारी मैं विमल भाई से ज़्यादा आनंद पे डालता हूँ। ये बच्चा कल से ही लग गया। आप लोग भी जो सलाह, जो सुझाव हो, वो इनको दे देना। ये भी जगह देख लो, ये भी जगह देख लो। मेरी इच्छा है कि मैं अमेरिका से लौटूं और 2-4 दिन आराम करके उसी दरमियान कर लिया जाए, तो जनवरी के आखिर में मौसम थोड़ा अच्छा रहेगा। मार्च के शुरू में थोड़ी गर्मी हो जाएगी। तो गुरु महाराज भी कह रहे थे कि जाड़े का मौसम बड़ा अच्छा होता है, वजन बड़ा अच्छा बनता है। तो इस जाड़े का सही इस्तेमाल कर लिया जाए। तो आप तलाश शुरू करो, नहीं कहीं होगा तो यहीं आके ऐसा ही कर लिया करेंगे। ये तो 3 दिन अपन इधर हो ही गया। हाँ, 3 दिन हो गया। हाँ। लेकिन क्या है कि इससे 1-2 लोगों पर बोझ पड़ता है, लेकिन अगर आप उस व्यवस्था से जाते हो तो किसी पे बोझ नहीं पड़ता, केवल आनंद रहता है। हाँ, केवल आनंद रहता है। अब इसमें एक चीज़ है कि एक तो बन गया मेज़बान, उसका ध्यान सत्संग से ज़्यादा आपके खाने पीने पे, तो वो सब देख रहा हूँ। वो बेचारी, वो सुबह सोचती कि रात को क्या, रात सोचती सुबह क्या। तो इस चिंता से मैं उनको मुक्त करना चाहता हूँ। मुझे इन तीनों से बहुत प्रेम है, इतना गहरा। और ये प्रेम मेरा नहीं, मालिक का, वही मुझे भेजते। आपको पता नहीं मालिक कितना मानते थे इनको। जो सबसे पहली गाड़ी आई थी लाल रंग की, मारुति की, किसी को नहीं देते थे, इनको दिया, और काफिले में ये साथ चलते रहे। तब से मेरा इनका साथ है। तब से ये काफिला था 86 का, 1986। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अरे तब आप मुझे कम मानते हैं। नहीं, मैं सबको बराबर, उतना ही, सबसे गहरा। इनको लगता होगा कि इनको ज़्यादा मानते, इनको लगता होगा कि उनको ज़्यादा मानते। सबसे प्रेम एक जैसा है। ये अलग बात है कि बाकी लोगों से परिचय बाद में हुआ, उनसे परिचय 35-40 साल पहले का, तो वो तो रहेगा।
अब ठीक है, सबकी अपनी अपनी बात है, लेकिन सबसे प्रेम तो एक जैसा है, एक लेश मात्र का फर्क नहीं है, 1% भी कम किसी से नहीं। गुरु जय गुरुदेव। तो बड़ा आनंद आ गया। ये 3 दिन बड़े खूबसूरत, बड़े सुंदर बीते और आपकी स्मृति में ये अंकित हो गए। ये लॉकडाउन भी और इसकी वजह से भी जो दिक्कतें हुई, ये सब आज से ये मिटना शुरू हो जाएंगी। और ये होलिका के बाद ये आपके, अब आपके क्या, आपको तो भय नहीं है कोरोना का दुनिया के, हिंदुस्तान के अंदर से भय कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगला साल इससे ज़्यादा अच्छा नहीं है, इससे ज़्यादा विचित्र है। अजीब अजीब घटनाएं होंगी, छोटी छोटी घटनाएं होंगी, टकराव होगा, झमेला होगा। तो इसके लिए बहुत बड़ा मंत्र है कि माफ़ी मांगो और माफ़ करो। माफ़ी मांग के बात खत्म कर देना। आप बोले मेरी तो गलती नहीं है, मुझे क्यों कह दिया? अरे पागल हो, चुप रहो, हटो वहां से। जब ऐसा लगे तो मेरी बात याद कर लेना कि कहा है कि माफ़ी मांगो। अरे उसको माफ़ मत करना, मुझे ही समझ के माफ़ कर देना, समझ लेना कि मैंने इनको माफ़ कर दिया। अगर आप उलझोगे तो वो बहुत चतुर है, दुनिया बहुत चालाक है। वो आपके स्तर पे नहीं आएगी, पहले आपको अपने स्तर पे खींचेगी और बाद में अपने अनुभव से आपको पटक चालू खाने चित्त कर देगी। तो आप तो न परमार्थी न संसारी से बीच में फंसे पड़े हो। तो परमार्थी हो जाओ, अपने घर लौटने की फिक्र करो। दुनिया तो अपने आप मिल जाएगी, जगत तो अपने आप मिल जाएगा। इसमें इसको छोड़ना थोड़ी है, ये तो अपने आप छूट जाएगा, ये अपने आप छूट जाएगा। फिक्र उसकी करो। ये मत कहो कि मुझे यहाँ से जाना है, मुक्ति चाहिए। मुक्ति नहीं, उस प्रभु से प्रेम करो, उस सदगुरु से प्रेम करो और प्रेम से हर क्षण हर पल एक खिंचाव महसूस करो। धीरे धीरे खिंचते जाओगे और खिंच जाओगे तो अपने आप पार हो जाओगे। तो मैंने क्या बताया? भोजन आज के लिए भी मीठी वस्तु बांटने के लिए, और थोड़े से रुपए जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा में, सुगंध ज़रूर करना। बाकी जो पूजन करते वो कर लेना। मुहूर्त जब आपकी इच्छा हो जाए, गुरु महाराज को सामने खड़ा कर लेना। जब मौज हो जाए उनकी, जब अंदर से आए तब बैठ के, वही मुहूर्त है। लेकिन वैसे ये जो यक्ष यक्षिणी हैं ये रात में निकलते हैं, रात में निकलते हैं। तो 8 बजे के बाद कभी भी आप उसको प्रणाम कर लेना। प्रणाम करना किसी को बुरी बात नहीं है। आप जा रहे हो, बहुत सी शक्तियाँ हर जगह, ये ग्राम देवता होते हैं, स्थान देवता होते हैं, तो अंतर में सबको नमस्कार बस। लेकिन लक्ष्य वो, लक्ष्य और कहीं नहीं, लक्ष्य वो, इनको सबको नमस्कार है। किसी से बैर नहीं है, किसी से बैर नहीं है, किसी से और कोई शिकायत नहीं, लेकिन प्रेम तो बस उससे है। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।